फैक्ट चेकर जुबैर अहमद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जुबैर अहमद अभी कुछ समय तक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मोहम्मद जुबैर हैं फैक्ट चेक करने के नाम पे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं और इसी के मामले में दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक थाने में मोहम्मद जुबैर खिलाफ केस दर्ज किया था। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी है। मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस की हिरासत में भी रहेंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले किस तरीके से मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस के द्वारा उठा लिया गया। उठाने के बाद उन पर तमाम आरोप लगाए गए, तमाम धाराएं जोड़ी गई, वो चाहे फंडिंग का मामला हो या फिर और अन्य मामले। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिसमें नाम अंजनम कश्यप का आता है। उन्होंने मोहम्मद जुबैर को कह दिया था सोशल मीडिया के तो पत्थरबाज हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं न्याय की देवी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंसाफ देता है और हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए अंतिम दरवाज़ा वही है, वहाँ से उसको न्याय मिल ही जाता है। मोहम्मद जुबैर के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी और आज उनको आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई। अंतरिम जमानत का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए तुरंत। जब भी कई मामले होते हैं तो अंतरिम जमानत दिए जाते हैं। जब अगले मामले की सुनवाई होगी, अगर उसमें जमानत मिल जाती है, जिसे नियमित जमानत बोलते हैं, नियमित जमानत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर को जेल से छोड़ दिया जाएगा। ये अंतरिम जमानत है, ये अंतरिम जमानत है। इसी की वजह से वे दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तुषार मेहता थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर जो हैं ये समाज में, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि समाज स्थिर रहे, समाज में स्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा हम इनको अंतरिम जमानत दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये होगी ये दिल्ली से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये ट्वीट नहीं कर पाएंगे। तमाम शर्तें ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसे मोहम्मद जुबैर को पालन करना होगा और उसी के तहत ये पुलिस हिरासत में फिलहाल रहेंगे। तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि आरोपी के ट्वीट की वजह से कानून व्यवस्था गंभीर हो सकती है। दिल्ली की कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और फिर रिमांड की मंजूरी दी थी और पुलिस रिमांड में आरोपी को उचित वजह से रखा गया। मेहता ने कहा कि पिछले 2 साल में 5 केस जुबैर के खिलाफ हुए हैं। 2 साल में 5 केस, यानी लगभग हर 6 महीने पे एक केस हुए हैं और एक गैर और ये आदतन अपराधी है। मतलब इसकी आदत है समाज में नफरत फैलाना, समाज में जो भाईचारा बना हुआ है उसमें शांति भंग करना, और क्यों ना कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। तमाम ऐसी धाराएं हैं जो लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से जोड़ने का काम की जा रही हैं। कई गंभीर आरोप और भी लगाए जा रहे हैं कि फंड कहां से आया। कई लाख रुपए फंड आने की बात कही जा रही है। तो मोहम्मद जुबैर के जो वकील हैं उन्होंने कहा साहब देखिए हम विदेश से फंड नहीं ले सकते, भारत के लोग ही हैं हमें जो फंड करते हैं और उसी के आए हुए फंड से अल्ट न्यूज़ जैसी वेबसाइट चलाई जा रही है। नहीं तो अल्ट न्यूज़ जैसी वेबसाइट नहीं चल पाती और हम लोग क्राउड फंडिंग पर ही फैक्ट चेक कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले
जी न्यूज़ एक चैनल है, खबरिया चैनल, जो आपको समाचार देता है, लेकिन समाचार कम बल्कि एजेंडा ज़्यादा चलता वहाँ पे। और वो किस तरीके से आपको मूर्ख बनाने का काम, आपको कहता है आप लोग जाइए दंगा कीजिए, कहता है आप लोग जाइए आगजनी कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको याद होगा रोहित रंजन नामक एक पत्रकार है, जिसने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया था और कहा था कि राहुल गांधी उदयपुर के जो हत्यारे हैं, जो आतंकी हैं, वे बच्चे हैं। जी न्यूज़ ने इस तरीके का बयान राहुल गांधी का चलाया था, जबकि राहुल गांधी ने वायनाड में जो उनके ऑफिस में हमला हुआ था उस हमले के संबंध में कहा था कि वे बच्चे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन जी न्यूज़ ने किस तरीके से जहर परोसा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फिलहाल रोहित रंजन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, रोहित रंजन जेल से बाहर ही रहेंगे। फिलहाल रोहित रंजन फरार चल रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है और वे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। क्या जो व्यक्ति फैक्ट चेक करता है, सच्चाई सामने लाता है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समाज में खुलेआम नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय हमें आप जरूर दें। शुक्रिया।